कि किसका नए नंबर से फ़ोन आया है, मेरे को गाली बक रहा है। तो मैंने कही बता मैं बात करूं। उन्होंने फ़ोन पकड़ाई और फिर मैंने पूछा कि तुम कौन हो। तो उसने बोला कि तुम्हारी से बात करना था, अपने उसकी माँ हो ना। मैंने बोला हाँ। तो कौन हो आप, कहाँ से हो? तो उसने कुछ नहीं बताया, कहे कोई जिस बात जानकारी का ज़रूरत नहीं है, आप इतने बताइए आपकी बेटी को कि मेरे से शादी कर ले या अपना हमारा धर्म कबूल कर ले। सर हमारी बच्ची गई है तो हमको तो दुख हो गए। अब जो हमारी बेटी के साथ में हुआ उसके साथ भी यही होना चाहिए, क्योंकि उसका दबाव में उसने हत्या किया। थाना संजीवनी नगर क्षेत्र अंतर्गत गंगानगर कॉलोनी में जो 5 तारीख को एक महिला जिनका एक मर्ग कायम हुआ है संजीवनी नगर थाने में, उसके बाद जब इसकी जांच की गई तो ये तथ्य सामने आए थे कि एक कोई पुरुष है जिसका नाम राजन है, जो उनको परेशान कर रहा है, ऐसा मृतका के दोस्त एवं उनके परिजनों द्वारा बताया गया था। इसके बाद जब पूछताछ की गई और लड़के का मोबाइल नंबर वगैरह ट्रेस किया गया और जो लोकेशन आई वो रीवा जिले की आ रही थी। कल ही हमारी क्राइम की और पुलिस थाने की टीम मिलकर इस लड़के को अरेस्ट करके लेकर आ गई है और बाकी की जांच अभी चल रही है। और हमारे सहयोगी सत्यविजय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यविजय, आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से सुसाइड के बाद अब इस तरह के आरोप परिवार लगा रहा है कि परिवार को कहीं भी पहले कोई जानकारी थी कि इस तरह से लड़की को कोई परेशान कर रहा था? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर लफ्जियात के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पहला अभी जो फिलहाल ताज़ा मामला है वो जबलपुर का है, जहाँ पर कि बेसबॉल की नेशनल प्लेयर जो है उसने आत्महत्या की थी, लेकिन परिजनों ने जो आरोप लगाए, जो उसके मोबाइल से चीज़ें मिली, इसके बाद परिजनों ने आरोप लगाए थे और इसका खुलासा उन्होंने ये आरोप लगाते हुए कहा कि जो संजना है जिसने की फांसी लगाई थी, उससे राजन बनकर अब्दुल मंसूरी जो है वो मिला करता था और कई दिनों से इनकी दोस्ती थी। और अब्दुल मंसूरी जो है किसी भी कीमत पर संजना को पाना चाहता था, लेकिन इसके लिए वो प्रताड़ित करता था, धर्म बदलने के दबाव बनाता था। साथ ही साथ जो संजना है उसके मेडल और बाकी जो चीज़ें हैं जो कि उसने अपने काबिलियत के दम पे हासिल किए थे वो भी उसने अपने कब्जे में रख लिए थे। इस तरह से लगातार प्रताड़ित कर रहा था, जिसको लेकर संजना ने अपने परिजनों को कई बार बताया भी था। आखिरकार अगर संजना के पिता का चूंकि जो वर्जन है उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनकी बेटी को लंबे समय से परेशान कर रहा था, ब्लैकमेल करता था, उसके कुछ वीडियो ऑडियो थे। सत्यविजय लंबे समय से परेशान कर रहा था, क्या इस बाबत कभी शिकायत दर्ज करवाई गई? और अगर शिकायत दर्ज करवाई गई तो क्या किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया? देखिए, पहले चूंकि जब शुरुआत में सुसाइड केस था कि वॉलीबॉल की नेशनल प्लेयर उसने फांसी लगाई है, लेकिन तथ्यों की जांच के बाद अब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी ये कह रहे हैं कि जो आरोपी है उसे रीवा से गिरफ्तार कर लिया है और उससे आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। परिजनों के जो बयान हैं, जिस तरह से परिजनों ने कहा कि अब्दुल जो है राजन बनकर संजना से दोस्ती किया था इंस्टा और बाकी सोशल साइट्स के जरिए और इसके बाद से लगातार ब्लैकमेल कर रहा था, परेशान कर रहा था। तो परिजनों के बयानों को अब पुलिस ने गंभीरता से लिया है और इसी एंगल पर अब पुलिस जांच कर रही है। जाहिर सी बात है, जांच के बाद जो सिर्फ मर्ग की धारा के तहत जो एक सुसाइड होता है उसमें मर्ग का केस दर्ज किया था, लेकिन अब इसमें धर्मांतरण और लफ्जियात जैसी धाराएं भी एड ऑन होंगी। चूंकि इन्वेस्टिगेशन में अभी ये जो परिजनों के बयान निकलकर सामने आए हैं, तो अब पुलिस वो डॉक्यूमेंट मोबाइल भी जब्त करेगी आरोपी का, लड़की का भी मोबाइल जब्त किया जाएगा और उसके बाद क्या क्या अश्लील चीजें लड़की को लेकर इस आरोपी के पास थी उन सब चीजों को देखा जाएगा। बिल्कुल सत्यविजय, आप नजर